चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग जीके जीएस में धार्मिक आंदोलन, है ना। धार्मिक आंदोलन ये कब से कब तक चला है? देखिए ये 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक, है ना। और ये हम लोग का चौथा चैप्टर है जीके जीएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर प्रैक्टिस करना है तो ये आंसर शीट भी साथ में भरते हुए जाएंगे, पहले आंसर देके, ठीक है, मन से, फिर लास्ट में ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन टीम ए के लिए, है ना। टीम ए इधर बैठे, टीम बी उधर। चलिए तो टीम ए में जो है आज है शिव कुमार, जितेंद्र और अभिषेक, और टीम बी में है इधर अरुण, वासुदेव और लिक्की परवा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए टीम ए का पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है? तीर्थंकर जो हुए टोटल कितना तीर्थंकर है जैन धर्म के अनुसार? पहला ऑप्शन 20, दूसरा है 22, तीसरा है 24 और चौथा है ऑप्शन डी यानी कि 14। चलिए 24। चलिए तो ये 24 बोल रहे हैं, 24, तो ये बिल्कुल सही है, 24, है ना। चलिए तो ये आपको 2 नंबर मिल गया टीम ए के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम बी के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं टीम बी के लिए, है ना। ये यहाँ पर केवल हम लोग क्वेश्चन और आंसर ही करेंगे यहाँ पर, है ना। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ठीक है, ये तो बेसिक पढ़ा दिए हैं तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। जैनों का, बौद्ध का, सिखों का, हिंदुओं का? जैनों का, है ना। तो ये त्रिपिटक धर्म है, ठीक है। क्या हुआ? बौद्ध का। क्या होगा? बौद्ध का। ये गलत हो गया, ठीक है, -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध में ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? है ना। महापरिनिर्वाण मीन्स मृत्यु, है ना। किसने? बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर? कौन सा स्थान है? ठीक है, कुशीनगर, ठीक है, कपिल वस्तु, पावा यानी कि पावापुरी, यहाँ, और कुंडग्राम। चलिए ऑप्शन ए कुशीनगर। ऑप्शन ए कुशीनगर। चलिए ऑप्शन ए बोल रहे हैं कुशीनगर। देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन ए कुशीनगर बिल्कुल सही है ये। चलिए सही हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये टीम बी के लिए है, ठीक है। यानी कि इवेन में जो जाएगा वो टीम बी के लिए होगा, ओड में जो नंबर रहेगा वो ए के लिए होगा। चलिए तो यहाँ पर किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था कौन किया था? महिपाल, देवपाल, और यहाँ पर देवपाल रिपीट हो गया, धर्मपाल। चलिए जल्दी से ऑप्शन डी धर्मपाल। ऑप्शन डी धर्मपाल, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी धर्मपाल बिल्कुल सही है, ये आपका राइट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 टीम ए के लिए, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति संरक्षण प्रदान किया गया था? है ना। बौद्ध संगति कितना हुआ था? 4 बौद्ध संगति हुआ था। तो ये जो है आपको तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप और उपाली। चलिए आंसर बताइए। ऑप्शन बी अशोक। ऑप्शन बी अशोक। चलिए इसका आंसर लॉक करते हैं। ऑप्शन बी अशोक बिल्कुल सही है, ये राइट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला टीम बी के लिए, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? बौद्ध ग्रंथ जो है ना, पिटक जो होता है, उस पिटक की रचना कौन सा भाषा में किया गया है? ठीक है, संस्कृत, अर्धमगधी, पाली और प्राकृत, ये 4 भाषा है। ये 4 भाषा में से कौन सा भाषा का यूज किया गया है? ऑप्शन सी पाली। ऑप्शन सी पाली। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन सी पाली बिल्कुल सही है, ये आपका राइट हो गया, ठीक है। चलिए 3 नंबर पीछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? है ना। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। किस शासक के शासन काल में, है ना, नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, मतलब बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ, है ना। समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन? अशोक। अशोक। किसके समय में? अशोक, है ना। अशोक ने किसी को भेजा भी था ना बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए, बेटा को,
ठीक है, बेटा बेटी को, बेटा का क्या नाम था, ठीक है, संघमित्रा बेटी का, ठीक है, क्या नाम था उसका देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो अपना बेटा और बेटी को भेजा था, है ना। चलिए, तो ये किसका था, 7, यानी कि टीम ए का, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची क्यों विख्यात है, सांची जो है ना विख्यात क्यों है, टीम बी बताएंगे। चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, चट्टान को क्या काट के मंदिर बनाया है। दूसरा, सबसे यहाँ दाड़ा लिखा हुआ, बड़ा बौद्ध स्तूप, है ना, बड़ा, हाँ, बौद्ध स्तूप। और गुहा चित्रकारी। तीसरा है अशोक के शिलालेख। सांची चलिए क्यों प्रसिद्ध है या क्यों विख्यात है, सांची किस लिए है, सांची नाम सुने होंगे, है ना। चलिए ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन बी चलिए, सबसे ऑप्शन- बड़ा हाँ, बौद्ध स्तूप। बड़ा बौद्ध स्तूप, ठीक है, लॉक कर दे रहे हैं। चलिए फाइनल, बिल्कुल सही है, ये आपको 2 नंबर मिलता है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला टीम ए के लिए क्वेश्चन। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, सबका अपना अपना गोत्र होता है ना। ये महावीर के बारे जब पढ़ाए थे तो बताए थे ये सब, ठीक है, उतना डीपली नहीं जाते हैं हम लोग। शाक्य, जंत्रिक, सल्लास, लिच्छवी, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए ये बताइएगा गोत्र का, ठीक है। ऑप्शन बी जात्रिक। ऑप्शन बी जात्रिक, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही है, आपको 2 नंबर और मिलता है। चलिए अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। महावीर की माता कौन थी, देखिए महावीर की जो माता है कौन थी। माता, पुत्र, पुत्री, ये सब बार बार लिखवा रहे हैं, पूछते हैं, ठीक है। यशोदा, अनुजा, त्रिशला, देवानंदी। चलिए आंसर बोलिए, चलिए डिस्कस कर लीजिए, आंसर बोलिए। जसोदा, अनुजा, त्रिशला और देवानंदी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आधा नंबर है इन लोगों का, टीम ए से टीम बी का जो नंबर है, यशोदा। यशोदा, ठीक है। महावीर की माता कौन थी, यशोदा, ठीक है। ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिशला होगा, त्रिशला। देखिए छोटा छोटा इसमें ये आप लोगों का माइनस हो जाएगा, गलत हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला ये 11 नंबर। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। गौतम बुद्ध द्वारा जो दीक्षा जो दिया गया, अंतिम व्यक्ति कौन था। आनंद था, सरिपुत्र था, ठीक है, ये मोगलन था या सुबद था। चलिए आंसर बोलिए, ये टीम ए का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा स्कोर करते हुए जा रहे हैं, अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ है, ठीक है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, मतलब 10 में आपको 5 मिला है क्वेश्चन और 5 का सही किए हैं, इसीलिए 10 नंबर है। चलिए बहुत डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं सही आंसर दे रहे हैं कि ऑप्शन नहीं। डी। ऑप्शन डी। डी सुबध, ऑप्शन डी सुबध आंसर दे रहे हैं। चलिए जो कि बिल्कुल सही है ना। चलिए फिर 2 नंबर आप लोगों को मिलता है, अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जाते हैं टीम बी के लिए। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है, प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है। गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली, ठीक है। ये ऑप्शन के आधार पर आपको देखना है विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। चलिए बोलिए, गांधार है कि कन्नौज है कि नालंदा है कि वैशाली है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में है नालंदा, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को लॉक करते हैं और बिल्कुल सही है, ये आपको 2 नंबर मिलता है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनवाया था, जल्दी से बोल दीजिए। हाँ धर्मपाल नहीं हो, हाँ कुमारगुप्त, वेरी गुड, कुमारगुप्त, गुप्त वंश का बनवाया था ना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, है ना। टीम ए का क्वेश्चन है, देखो कौन सा माने भाषा का जो ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था, किसका। संस्कृत, प्राकृत, पाली और सोरसेनी, किसका। सी पाली। सी पाली, पाली भाषा में है ना। चलिए ये पाली भाषा, इसका आंसर देख लीजिए, बिल्कुल सही है, अगेन आपको 2 नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं टीम बी के लिए।
महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, महावीर का जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था? श्रावण बेलगोला, लुम्बिनी, ठीक है, और ये कुल गुमले और पावापुरी। चलिए इसका तो आंसर सही कर दीजिए। चलिए पावापुरी। पावापुरी, चलिए ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं पावापुरी, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है, ये आपको राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर आते हैं टीम ए के लिए। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 तीर्थंकर का नाम लिखा हुआ, हम बार बार बोलते थे प्रथम, द्वितीय, ठीक है, कुछ को याद कर लेना है, जैसे 23वां, 24वां, ये 2-4 है जिसको कि याद करना है। अरिष्ट नेमी, परसोनाथ होना चाहिए, अजितनाथ और ऋषभ देव। चलिए बोलिए आंसर। ऑप्शन डी ऋषभ देव। ऑप्शन डी ऋषभ देव, ठीक है, ऑप्शन डी ऋषभ देव, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगेन 2 नंबर आपको मिलता है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 टीम बी के लिए। क्या है? मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है ना? ये मठ और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए 2 नंबर बढ़ता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 टीम ए के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? कौन शासन कर रहा था कि दोनों का जो उपदेश दिया गया था? बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार चल रहा था, उपदेश दे रहा था, और जैन धर्म का किसके शासन काल में? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़े। ठीक है, महाजन पद जो क्लास हुआ था, महाजन पद में ये राजा सब के बारे पढ़े थे। चलिए आंसर दीजिए, किसके शासन काल में? आपके पास 4 ऑप्शन है, टाइम ले रहे हैं इसको। बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार और अकबर। चलिए थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। ऑप्शन बी अशोक। ऑप्शन बी अशोक। अशोक के समय में अशोक को लॉक करते हैं हम लोग। ठीक है, गलत हो गया ये पहला जो क्वेश्चन अभी जाके गलत किए हैं, ये माइनस। चलिए ठीक है, बिंबिसार इसका राइट आंसर होगा, जो कि बिंबिसार कौन सा वंश का है? ये हर्यक वंश तरफ का है ना। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन टीम बी के लिए। थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए, उन लोगों का भी माइनस हो रहा है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम जो उपदेश दिया था कहाँ दिया? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। आंसर बता दीजिए। चलिए, बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर कहाँ दिया था? किस ऑप्शन भाषा सी, में? हाँ, सारनाथ। ऑप्शन सी कौन सा सारनाथ। होगा? सारनाथ। सारनाथ। ऑप्शन सी सारनाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ये +2 बढ़ता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, किसके लिए है? टीम ए के लिए है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म जो ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? जसोधरा, महामाया, महाप्रजापति, गौतमी और बिंबा। चलिए तो ये कौन थी बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है। महाप्रजापति गौतमी। हाँ, महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी। ठीक है, जो कि ये महाप्रजापति गौतमी, गौतम की क्या थी? ये सौतेली माँ थी, या बी माता बोल सकते हैं, या मौसी बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। अगेन 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन टीम बी का। बोध गया स्थित है, देखिए ये सब बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। बोध गया कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। ये तो जल्दी से बोल दीजिए। चलिए, बिहार। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार। बिहार में है ना। कहाँ पर है? बिहार में है, और ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, टीम ए का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ रे? जातक वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का, शैव का। जातक जो है ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है? जातक। ठीक है, चलिए तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21, जातक किसका ग्रंथ है? चलिए जल्दी फटाफट करते हैं। ये ऑप्शन बी जैन। ऑप्शन बी जैन लॉक किया जाए? नहीं, कैंसिल कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन सी बौद्ध। ऑप्शन ठीक है, सी।
जैन और बौद्ध में ये डाउट है इन लोगों को, कोई जैन बोल रहे कोई बौद्ध बोल रहे, क्या लॉक करें? लास्ट ऑप्शन सी। C। चलिए ऑप्शन सी ये लॉक करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है और आपको 2 नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सिद्धार्थ है ना, सिद्धार्थ जो बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ कहाँ पर हुआ? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्धार्थ को माने ज्ञान जो प्राप्ति हुआ कहाँ हुआ? वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर, गया में। ठीक है, ऑप्शन डी गया। ऑप्शन डी गया। गया में। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी गया में, ये आपको 2 नंबर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है ना? सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम जो प्रवचन कहलाता है, ठीक है, ये बताए थे, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, धर्म चक्र प्रवर्तक। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, क्या कहलाता है? प्रथम जो उपदेश दिया गया था उसको क्या कहते हैं? चलिए आपके पास ये 4 ऑप्शन है, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक और धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए ये सेट में पास के अलाव नहीं रहेगा, एक तो बोलना है तो गलत। डी, ऑप्शन डी, धर्म ठीक है। चक्रवर्ती। ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सोच समझ के आंसर दे रहे, बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं टीम बी के लिए। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, है ना? बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर, ठीक है, तो वो लोगों का जो प्रचार जो कर रहा था ना, तो कौन सा लोग उसको मानना चालू किए, है ना? तो व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। तो ये बौद्ध धर्म के लिए। चलिए बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। चलिए तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन डी महिला और शूद्र। ऑप्शन डी महिला और शूद्र आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल सही हो गया आपका आंसर। चलिए यहाँ पर आप लोग 3 नंबर पीछे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी और 25-26 क्वेश्चन बाकी है। चलिए बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? देखिए बुद्ध का जो गृह त्याग को क्या कहा जाता है ये भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका प्रतीक को किस रूप में लिया गया है। ठीक है, सबका प्रतीक का डाटा भी दिए थे, घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। चलिए क्या आंसर होगा बताइए, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, घोड़ा है, हाथी है, बैल है, भेड़ है। ठीक है, ये जानने से बहुत इजी, नहीं जानने से फिर टफ होगा। चलिए डिस्कशन में लगे हुए हैं, डिस्कशन कीजिए। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए घोड़ा। ऑप्शन ए घोड़ा। चलिए घोड़ा को लॉक कर देते हैं। चलिए घोड़ा लॉक कर दिए, बिल्कुल सही हो गया और आपको 2 नंबर भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए टीम बी के लिए। टीम बी का क्वेश्चन क्या है देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा, है ना, भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये जो भिक्षुणी संघ का जो स्थापना किया गया गौतम बुद्ध के द्वारा, कहाँ पर किया गया था? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में और गया में। ये 4 ऑप्शन है, सारनाथ ए, बी कपिलवस्तु, तीसरा है वैशाली और चौथा है गया में। भिक्षुणी संघ का स्थापना जो किया गया था कहाँ किया था, ये आंसर बताना है। टीम ए 23 नंबर पे चल रहे हैं, टीम बी 18 नंबर पे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो 13 क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहाँ पर? सारनाथ में। ऑप्शन ए सारनाथ लॉक करते हैं। देख लीजिए ये गलत है, ऑप्शन सी होगा वैशाली में। ठीक है, तो ये रॉन्ग में हम क्लिक करते हैं, 1 नंबर कम हो जाता है। अगला चलिए नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन नंबर। सर्वप्रथम शून्यवाद, जो शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। असंग, वसुबंध, नागार्जुन और दृढ़नाग। चलिए ये तो सही जाएंगे लग रहा है। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ठीक है, नागार्जुन। नागार्जुन, ऑप्शन सी नागार्जुन। ठीक है, ये और थोड़ा तेज आंसर देना चाहिए था इसको। नागार्जुन ये आपका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला है महावीर का मूल नाम क्या था। चलिए छोटा मोटा क्वेश्चन है। वर्धमान। हाँ वर्धमान, महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान। वर्धमान लॉक करें, कर दीजिए। कर देते हैं। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए ये 2 नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है। गौतम महात्मा बुद्ध को। गांधी, गौतम बुद्ध, महोत्सव तुंग, अकबर को। चलिए 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 गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ना, ऑप्शन बी। छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से राइट हो जाएगा ये। चलिए 27 नंबर पे पहुंच गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत फेमस है ना, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, इसलिए जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। चोलों ने, चंदोलों ने, चालुक्य, सोलंकियों ने या राष्ट्रकूटों ने, किसने करवाया। चलिए इसका आंसर दीजिए, सोच के दीजिए। ठीक है, धर्म से थोड़ा सा हटके है लेकिन जैन धर्म से ही रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ महाजन पद का भी ये आ रहा है। चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्य या सोलंकियों ने जो है ऑप्शन सी है, और डी में है राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलिए राष्ट्रकूट को लॉक करते हैं हम लोग और देखते हैं ये गलत है, सोलंकियों या चालुक्य ने। ठीक है, फिर अगेन माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, नागार्जुन कौन थे। ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे और बौद्ध दार्शनिक थे। चलिए आंसर, अभी आप लोगों का नागार्जुन से भी रिलेटेड शायद क्वेश्चन मिला था आप ही लोगों को, तो ये बताना है कि नागार्जुन कौन थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि बौद्ध दार्शनिक थे, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा और सही है। चलिए तो इसीलिए अगेन 2 नंबर आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं टीम बी के लिए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर हुए या थे। पहला, 10वां, 18वां, 24वां। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, महावीर कौन सा ये था, महावीर कितना नंबर का था जैन परंपरा के अनुसार। ठीक है, जो कि महावीर के बारे ही पूरा हम लोग पढ़ें। डी 24वां। डी 24वां है ना, डी 24वां। 24वां को लोग करते हैं डी, ये सही हो जाएगा और सही है। ठीक है, चलिए ये 20 नंबर पे आ गए हैं। अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। जैन धर्म का जो है आधारभूत बिंदु क्या है। कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है, विराग है। चलिए कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। टीम ए जवाब देंगे। चलिए इसका आंसर दीजिए। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था। कर्म था, निष्ठा था, अहिंसा था, विराग था। चलिए डिस्कशन बड़ी जोर से चल रहा है। चलिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विराग। विराग को लॉक करते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, ये गलत है, अहिंसा से है ना। चलिए तो ये आपका क्रॉस होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टीम बी के लिए। जियो और जीने दो, देखो जियो और जीने दो किसने कहा है। महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। विनोबा भावे। जियो और जीने दो, हाँ बोलिए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी विनोबा भावे लॉक कर दिया जाए। कर दीजिए। कर देते हैं, नहीं है। चलिए लॉक कर दिया जाए। अरे। हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ से, तो विनोबा भावे को कहाँ से लेके आएंगे यहाँ पर, महावीर स्वामी है ना, ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। देखो तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। चलिए ऑप्शन भी पढ़ देते हैं एक बार। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणि, सुप्रत और महावीर। चलिए ऑप्शन डी महावीर। ऑप्शन डी महावीर। ठीक है, ये भी नहीं सकने से बहुत दिक्कत है फिर। ऑप्शन डी महावीर 24वां तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर बार बार लिखा है, ये सही हो गया आपका। चलिए 30 नंबर पहुंच गया, बहुत ही नंबर में डिफरेंस हो गया अभी। ठीक है, चलिए फिर भी रखिए, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। पूर्ण ज्ञान, जैसे हम लोग बोले ना पूर्ण ज्ञान का प्राप्ति होता था, तो उसके लिए क्या है। जिन है, रत्न है, केवल है, निर्वाण है। कौन सा है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान में क्या होता है। ऑप्शन सी कैवल्य। ऑप्शन सी केवल्य, ये सही हो जाएगा आंसर आपका, बिल्कुल सही है। ओहो 2 नंबर आपका बढ़ाए नहीं है, यहाँ बढ़ा देते हैं 2 नंबर। ठीक है, पिछला क्वेश्चन के लिए था। ठीक,
चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान है? ये टीम ए का है, हाँ? टीम ए का समान नहीं है, सॉरी समान नहीं है। क्या समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति रिवाजों के अस्वीकृत, है ना? कौन सा समान नहीं है बोल रहा है, हाँ? चलिए, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति रिवाजों की अस्वीकृति। चलिए, आपको आंसर देना ही है, क्विट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आंसर देना है क्योंकि ग्रुप में है, ठीक है? चलिए, टीम ए बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी, वेदों के प्रति उदासीनता, ये देखते हैं, गलत हो गया ये आपका, ठीक है? तो यहाँ क्रॉस में जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए, इसका होगा आत्म दमन, है ना? चलिए, ये समान नहीं है आपको बोला जा रहा था, है ना? चलिए, क्योंकि ये आत्मदमन में क्या होता है, जैन धर्म के जो है, जैसे हम लोग इसका चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मरा था, इसके बारे में कहते हैं ना, नखून उखाड़ उखाड़ के मरा था। आत्मदमन अलग अलग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं टीम बी के लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित किया गया था, है ना? बौद्ध सभा जो है ना 4 जगह हुआ था, तो ये 4 में से पहला जो जगह का नाम था उस जगह का नाम आपको बताना है। नालंदा, गया, राजगीर और बोध गया, ठीक है? नालंदा, गया, राजगीर और बोध गया। चलिए ये आंसर देना है आपको, नालंदा, गया, राजगीर और बोध गया। ये 4 में से पहला जो सभा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है? जैन धर्म में 2 सभा हुआ था, बौद्ध धर्म में 4 सभा हुआ था, तो बौद्ध धर्म का 4 में से पहला कौन सा है? चलिए टीम बी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 तक हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है? चलिए डिस्कशन बहुत लंबा चल रहा है, देखते हैं सही जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। चलिए चलिए जल्दी दीजिए फाइनल आंसर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राजगीर। चलिए ऑप्शन सी राजगीर ले ये करते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो गया। बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद ये आपको 2 नंबर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं टीम ए के लिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंक, 12 उपअंक, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है शायद आप लोगों को, ठीक है? 12 अंक, 12 उपअंक और 14 पूर्व, 14 उप पूर्व, ठीक है? 12 उपअंक। 12 उपअंक, ऑप्शन ऑप्शन बी। बी को हम लोग लॉक करते हैं, ठीक है? ये गलत हो गया, 14 पूर्व होगा इसका आंसर, ठीक है? चलिए अभी कंटिन्यू, 2 गलत है। चलिए अभी टीम बी के लिए थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए। चलिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पिछला से थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है। उपाली है, आनंद है, अस्तुलभद्र है और मखाली गोसाल है, ठीक है? अगर पढ़े होंगे तो आंसर सटीक आ जाएगा, नहीं तो देख लीजिए, स्किप करना नहीं है, आपको आंसर कुछ ना कुछ देना ही है। उपाली, आनंद, अस्तुलभद्र और मखाली गोसाल। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उपाली। उपाली को लॉक करते हैं, ठीक है? तो उपाली लॉक करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आ जाता है मखाली गोसाल, ठीक है? ये भी आप लोगों का गलत हो गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं टीम ए के लिए। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है, ठीक है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान, ठीक है, सर्वाधिक है, ठीक है? पार्थियान, हिंद यूनानी, कुषाण, गुप्त, ठीक है? जहाँ भी गलती हो रहा है, गलती को फिर से पढ़िए, देखिए, उसको फिर रिपीट कीजिएगा अच्छा से, ठीक है? फिर इंडिविजुअल भी पूछेंगे तो उस समय में 50 में 50 आपको लाना है, ठीक है? इसीलिए ध्यान देते हुए चलिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये क्विज हो जा रहा तो ख़त्म कर देना है, वैसा नहीं। हाँ चलिए, सबों के लिए जो भी देख रहे हैं ध्यान से इसको रिपीटेड करते हुए जाइएगा, ठीक है? फिर से पढ़िएगा। चलिए अगला टीम ए का क्वेश्चन है ये। चलिए डिस्कशन चल रहा है, थोड़ा सा जल्दी कीजिए डिस्कशन को। ऑप्शन डी गुप्त। ऑप्शन
डी। ऑप्शन डी को लॉक करते हैं, गुप्त, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया, बी होगा हिंद यूनानी होगा, ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, उस भगवान जो महावीर है उसका कौन था? जामाली, यशूद, विपिन, प्रभास। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जामाली। कौन था? ऑप्शन ए जामाली। जामाली को लॉक करते हैं। जामाली कौन था उसका महावीर दामाद का? था। उसका दामाद। और उसका बेटी का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, है ना। हाँ, अनुजा। चलिए तो ये था, ये आपको 2 नंबर मिलता है, 24 में पहुंच गए, 3 नंबर पीछे चल रहे। चलिए अब चलिए त्रिरत्न सिद्धांत, समयक धारणा, समयक चरित्र, समयक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? ठीक है, त्रिरत्न जो है ना, ठीक है, क्या है? समयक धारणा, समयक चरित्र, समयक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो क्या है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। कौन सा धर्म का है वो? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। चलिए बौद्ध धर्म को हम लोग लॉक करते हैं, गलत है बाबू, ये जैन धर्म का है, ठीक है। चलिए ये 26 में पहुंच गए। देखिए अगर ये सही हो जाता है तो फिर बराबर हो जाएगा, 44 क्वेश्चन, यानी कि 22-22 करके क्वेश्चन होगा, ठीक है। 2 नंबर पीछे हैं, ये अगर सही हो जाएगा तो बराबर होगा। देखिए इसीलिए कोशिश कीजिए, सही कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन, है ना, सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखो, ये बहुत प्रचलित नाम है, अभी बहुत कोई आंसर दे सकता है। चंपा, पवा, संवेद शिखर और ऊर्जा यंत्र। अभी जो यूट्यूब में अगर देखते होंगे जो लोकल है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र किसको माना जाता है? चंपा, पावा, संवेद शिखर और ऊर्जा यंत्र, ठीक है। चलिए सोच समझ के आंसर दीजिए। बराबर अगर करना है तो एक बार भी बराबर नहीं हुआ था, अब इक्वल होने का चांस बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को लॉक कर दें? कर दी। कर दें? कर दिया जाए। संवेद शिखर बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी देखिएगा झारखंड में ये चल रहा है ना, ठीक है, ये तीर्थ स्थल मैंने जो है इसको घोषित किया जाए, यानी कि पिकनिक स्पॉट के लिए मैंने घोषित किया जाए कि नहीं, ठीक है। जैन समूह वाला का मंदिर है वहाँ पर, ठीक है, संवेद शिखर में, है ना, झारखंड में है ये। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये बराबरी में आ गया। चलिए ये +2 ले लीजिए। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब जो क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन बचा हुआ था, कौन टॉप करते हैं, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, है ना। बौद्ध का जो मृत्यु हुआ था उसके बाद बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, धर्मसेन ने, अजातशत्रु ने और नागसेन ने, ठीक है। चलिए ये आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप को लॉक कर देते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, ये आपको 2 नंबर मिलता है, ये 28 में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग भी अच्छा से कीजिए। निम्नलिखित में से बौद्ध से ही रिलेटेड है, बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, है ना। देखो क्या बोल रहा है, बौद्ध के संघ में ही मैंने प्रमुख होना चाहता था, वो कौन था? देवदत्त, महाकंप और उपाली और आनंद, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आंसर कीजिए सोच समझ के। देवदत्त, महाकंप, उपाली, आनंद बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन था? चलिए ऑप्शन सी उपाली। ऑप्शन सी उपाली को लॉक करते हैं। एक तो बराबरी में चलेंगे या फिर पीछे एक -1 में जाएंगे, ठीक है। देवदत्त इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चलिए गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित है ना। हेलियोडोरस का वेश नगर, है ना, अभिलेख संदर्भित है सकर्षण तथा वासुदेव से, सकर्षण तथा प्रद्युमन से, सकर्षण, प्रमन तथा वासुदेव से,
केवल वासुदेव से, थोड़ा सा टफ है, अगर नहीं पढ़े हैं तो देखिए अभी भी चांसेस बनता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 3 नंबर का डिफरेंस है, ऑप्शन सी। मतलब एक सही एक गलत में जा रहा है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, तीनों से है ना। चलिए तो इसको लॉक करते हैं, ये आपका गलत हो गया, केवल वासुदेव से, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ये गलत हो जाता है, 27 में चलेगी, ठीक है। आप अगर फिर से अगर सही करते हैं तो बराबरी में आ जाएंगे। वासुदेव कृष्ण जो है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? नॉर्मल क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ठीक है, सतवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तामिलों ने और अमीरों ने किसने पूजा की थी? ये आपको सोच समझ के आंसर देना है। अगर सही हो जाता है तो बराबर हो जाएंगे या फिर -1। इसके बाद आपको लास्ट एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद और एक क्वेश्चन ही मौका मिलेगा, ये सही होने के बाद अगर अगला सही होता है तो देखिए, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ठीक है, चलिए, सतवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तामिलों ने और अमीरों ने। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वैदिक आर्यों ने। तो ऑप्शन बी को लॉक करते हैं, ये वैदिक आर्यों बिल्कुल गलत हो गया, ये आपका 1 नंबर पीछे चले गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसने नामित किया था? ये शायद रिपीट हो रहा लग रहा है ना। अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? वो तो बौद्ध सभा कौन किया था, ये चीज दिया था क्वेश्चन में, है ना। आनंद है, महाकश्यप है, उपाली है, किसी को नहीं। ऑप्शन डी, किसी को नहीं। ऑप्शन डी, किसी को नहीं। लगता है अच्छा सही पढ़े होंगे इसको, इसीलिए बिल्कुल सही है, किसी को नहीं, ठीक है। ये आप लोग 29 में चले गए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन देखिए, सियादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। सियादवाद सिद्धांत जो है, ठीक है। चलिए ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहा, इक्वल करीबन आ चुके थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आंसर देते हुए चलिए, अभी 5 का डिफरेंस है, सही होता है तो सीधा डिफरेंस हो जाएगा 3 का, अगर गलत होता है तो 6 का डिफरेंस होगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन ए, लोकायत धर्म का। ऑप्शन ए, लोकायत धर्म का है, ठीक है, लॉक करते हैं। और ये बिल्कुल गलत है, जैन धर्म का है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, 6 नंबर पीछे चलाइए। ये टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन का आंसर अगर जो वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो वो भी अपने से अगर किए रहेंगे तो कितना सही हुआ कितना गलत हुआ ये चीज़ मिला सकते हैं। ये पूरा आंसर शीट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके मिला सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नया चैप्टर लेके आएंगे, उस नया चैप्टर के लिए रेडी हो जाइए, इसके बाद जो चैप्टर अभी आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बता हाँ बता देंगे। और एक